Hello student, welcome to my channel Math Easy class 10th and 12th. Now in this lecture we will discuss about trigonometry solution of questions. So please watch this video carefully till the end. Let's go. इस वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा यही है कि जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करो, जो कि NCERT में आया है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरह से लास्ट तक जरूर देखें। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करो। मीन से जो cos और tan और जो sec है इसको sin a के टर्म में हमको चेंज करना है। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि cos को और tan को और sec को sin a के टर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि cos a को चेंज करना है किसमें, sin a के टर्म में। तो हम पहला हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं। cos को और tan पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, और sec, इन तीनों को किसके टर्म में चेंज करना है हमको, साइन के टर्म में हमको चेंज करना है। साइन ए के टर्म में हमको चेंज करना है। तो देखो हम एक फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको फॉर्मूला का यूज करके हम कॉस टेन और सेक को साइन के टर्म में चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कॉस को साइन के टर्म में चेंज करना, तो कॉस की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन की साइड ले आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस को हम क्या कर देंगे, कॉस का यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो कॉस साइन के टर्म में आ गया है, हम लोग कॉस को साइन के टर्म में निकाल लिया है। अब चलो दूसरा जो कोई टेन है इसको साइन के टर्म निकालेंगे। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो देखिए साइन को सेम रखेंगे। देखो कॉस की हमने वैल्यू यहाँ निकाल ली है। कॉस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आएगा कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन की वैल्यू कितनी आ गई है, टेन की वैल्यू आ गई है साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो हमने टेन को भी साइन के टर्म में चेंज कर दिया है। अब हमको सेक को चेंज करना है साइन के टर्म में। तो चलो देखते हैं, सेक ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस कॉस ए। कॉस की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे अंडर रूट कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो सेक को भी हमने साइन के टर्म में चेंज कर दिया है, और यहाँ पर जो कॉस था उसको भी चेंज कर दिया था, और टेन को भी चेंज कर दिया था। तो देखो हमने जो पहला क्वेश्चन है बड़ी ही आसान कंसेप्ट लगा करके फॉर्मूले लगा करके निकाल लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध करो कि सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। मतलब इसको प्रूव करने के लिए हमको कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा, जो कि NCERT में एक बार आ चुका है। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट स्टार्ट सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है।
ये हमको प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आया है, कई बार आया है। चलो हम देखते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। इसको सेम रखेंगे, 1 - sin ए। सेक को चेंज, देखो जहाँ साइन कॉस आए, इन दोनों को नहीं चेंज करना है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में जब हमको सॉल्व करते तो साइन को और कॉस को हमको चेंज नहीं करना है। और जब सेक, टेन और ऐसे टर्म आए तो इनको हमको खासकर तोड़ देना है। जैसे सेक को तोड़ देंगे 1/cos ए, प्लस टेन को किसमें, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे, 1/cos ए 1 - sin ए। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, cos ए 1 + sin ए इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर भी एलसीएम cos है, यहाँ पर भी एलसीएम, तो पूरे एलसीएम क्या ले लेंगे, cos एलसीएम ले लेंगे। तो cos ए एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 - sin ए, दूसरे कोष्टक में कितना आएगा, 1 + sin ए इक्वल टू 1। अब जब एक बार 1 - sin ए है और दूसरे ब्रैकेट में 1 + sin ए, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, जैसे कि आपने एक फार्मूला देखा होगा कि एक कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a + b, तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरह यहाँ से 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पर इनटू था, सॉरी, हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, इनटू था, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा, 1/1। तो जो यहाँ पर है ना, ये आया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यही आइडेंटिटी होती है। तो कॉस की वैल्यू निकालने कितना है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह हमने ये रख दिया है, तो हमने यहाँ पर रख दिया है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। देखो हमने दूसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है, 1 इक्वल टू 1 हमने निकाल लिया है। हमको यही क्वेश्चन में कहा गया था कि सेक ए कोष्टक 1 - साइन ए कोष्टक बंद कोष्टक चालू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 हमको ये प्रूव करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चन को लिया इस, और इसको सॉल्व करते करते हमने 1 निकाल लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया, तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करो कि 1/1 - साइन ए प्लस 1/1 + साइन ए इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में 2010 में आया है और ईवी पेपर सेट में आया है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन था कि 1/1 - साइन ए प्लस 1/1 + साइन ए हमको प्रूव करना था इक्वल टू में 2 सेक स्क्वायर ए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना, बस ध्यान से देखना। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम लेते, 1 - साइन ए, दूसरे क्वेश्चन में 1 + साइन ए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + साइन ए प्लस 1 - साइन ए। एलएचएस हमने लिया है। अब देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है। 1 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में कितना आएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, ये 1 - साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर ए का। नॉर्मली कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है। तो क्या रखेंगे, 2 अपॉन इसकी जगह रख देंगे
कॉस स्क्वायर ए। अब 2 है इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को? जब 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख देते हैं हम लोग? सेक ही लिखते थे ना। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे हम लोग? सेक स्क्वायर ए। तो 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये हम जो RHS है प्रूव कर दिया है हमने। तो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो जो तीसरा क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये 2010 में आया था, ये ईबी सेट में आया था पेपर में, यूपी बोर्ड में। तो देखो इसको भी हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान ज्ञात करो। मतलब उसमें कहा गया कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। और यह 2015 में यूपी बोर्ड में बीजी सेट में आया है। तो चलो इसको भी देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है क्या है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जहाँ साइन और कॉस टर्म आए, किसी भी क्वेश्चन में साइन और कॉस टर्म आए तो उसको हमको किसी प्रकार से नहीं तोड़ना है, सेम रखना है। और जब इसके अलावा कोई भी टर्म आए उन सबको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब उनको किसी साइन टर्म या कॉस टर्म में चेंज करना है। उन चेंज करके आसानी से सॉल्व कर लेना है। चलो इसको भी देखते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। और टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो हमने दोनों को तोड़ लिया है, सॉरी तीनों को तोड़ लिया है। अब देखो क्या, देखो सॉरी यहाँ पर थीटा है, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। देखो जो दूसरा चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी, ये 2 नंबर में आया है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आया है 1 नंबर में, सॉरी, लेकिन ये अक्सर आता ही रहता है। तो ये देखो बहुत ही सिंपल था। तीनों को हमने सेक को भी तोड़ दिया, कॉसेक को भी तोड़ दिया और टेन को भी तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया और मल्टीप्लाई करके उसको आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दूसरे कोष्टक में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है हमको, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये 2018 में आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको फिर से बता रहा हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा को बिल्कुल नहीं बोलना। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा जो टर्म आ रहा है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, हमको सिर्फ टेन थीटा कॉट थीटा को चेंज करना है। तो चलो देखते हैं। हम LHS लिया है, LHS बराबर RHS हमको प्रूव करना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये क्वेश्चन में रख लेना। टेन को हम किस में चेंज कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको सेम रखना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, इस दोनों को एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम जो आ रहा है उसको एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 होती है। यह आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अलग अलग कर लेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों को अलग अलग कर लिया है, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा
1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा। जो आरएचएस हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया है, हमको यही फाइंड करना था, यही प्रूव करना था, आरएचएस हमने प्रूव कर लिया है। तो वो बहुत ही सिंपल था। हमको जो साइन थीटा का टर्म है, साइन थीटा कॉस थीटा, इस टर्म को बिल्कुल हमको कुछ नहीं करना है, सेम रखना है, और टेन थीटा और कॉट थीटा को चेंज करना है। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आइडेंटिटी बनी, फर्स्ट आइडेंटिटी, उसकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद जस्ट हमने अलग अलग डिवाइड किया, मतलब साइन थीटा को अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लिए, प्लस है तो प्लस रखे हुए कॉस थीटा को अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिया। इसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, तो जो आया फिर उसके बाद हमने जो अनुपात, इसमें रेशियो लगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इन बराबर है, रेशियो क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कॉसेक थीटा और साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा और 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूलों को यहाँ पर लगाया और हमने आसानी से प्रूव कर दिया, मतलब सॉल्व कर लिया। तो जो पांचवा कुछ क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना। प्लीज आपको जहाँ समझ में ना आए इन क्वेश्चनों में, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से और समझा सकूं। जो अगला क्वेश्चन है छठवां, वो है कि सिद्ध करो कि, मतलब हमको प्रूव करने में इसमें भी कहा गया कि प्रूव करो कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। मतलब हमको प्रूव करने के लिए कहा गया। ये एक बार एनसीईआरटी में आ चुका है, एक बार क्या बहुत बार आया है, लेकिन बुक में एक ही बार दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन बार बार आता रहता था, रिपीट होता रहता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये एनसीईआरटी में एक बार आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चनों में हमको अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए का अंश व हर में गुणा करने पर, मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का, ऊपर व नीचे अंश व हर में गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऊपर किया नीचे भी करेंगे, सॉरी अंडर रूट चढ़ा दिया पहले से, 1 प्लस साइन ए। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर ए का, तो कॉस स्क्वायर ए, दोनों स्क्वायर में है तो स्क्वायर जब चढ़ा है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग कर लेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए। तो हमको जो आरएचएस सॉल्व करना था, आरएचएस लाना था, सॉल्व करके वही हम लाए हैं। आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, मीन्स हमने जो क्वेश्चन 6 था प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको रूट हटाना पड़ता है। रूट हटाने के लिए हमको किसी रूट के अंदर ऐसी संख्या या इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि रूट कैंसिल हो जाए। देखो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमको क्या सॉल्व करना था, सेक ए करना था।
प्लस 10 ही सॉल्व करना था। तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमको प्रूफ क्या करना पड़ता है। इसको बार लेके चलिए आप, इसको लेके चलेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। नहीं तो आप कितना भी सॉल्व करते जाए आपका आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रूफ करना क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रूफ करना क्या है। तो देखो हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से करे हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में उसके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आज यहीं तक स्टूडेंट, हम अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।